नमस्कार। मेरा नाम अजीत झा है और मैं नई दिल्ली में एक शोध संस्थान है जो कि औद्योगिक विकास से जुड़ा हुआ है और मैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और इससे पहले मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है और हैदराबाद यूनिवर्सिटी से मैंने एमई की पढ़ाई की है। और एक लंबा समय रिसर्च में जुड़े होने के कारण मुझे लगता है कि मैं आने वाले समय में और युवा युवा जो वर्ग हैं, जो लोग रिसर्च से जुड़ना चाहते हैं, वो कैसे रिसर्च में अपना आगे किस तरह से रिसर्च करें, जो उनके लिए ना सिर्फ उनके उनके अपने पर्सनल करियर के लिए अच्छा हो, बल्कि समाज और देश के लिए भी अच्छा हो। इससे संबंधित कुछ बातें रखना चाहता हूँ। और साथ ही साथ ये विषय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि केंद्र सरकार ने अभी नई शिक्षा नीति लाई है और नई शिक्षा नीति के बारे में बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं पूरे देश में कि लगभग 3 दशक के बाद आज फिर से एक नई शिक्षा नीति है जिसमें कि उसके बहुत अलग अलग आयाम हैं। जो एक आयाम है उसमें नई शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ, वो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की। जो पूरे देश में जो रिसर्च के अलग अलग विंग हैं, चाहे वो सोशल साइंसेज से जुड़े हुए हो, साइंस से जुड़े हुए हो, ह्यूमैनिटीज़ से जुड़े हुए हों, उस रिसर्च में कैसे क्वालिटी रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनको किस तरह से बेनिफिट दिया जाए, जो लोग इंडिविजुअल लेवल पे अच्छे से अच्छे रिसर्च करके सामने आ सकें। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में रिसर्च से जुड़े हुए पहले शोध संस्थान नहीं थे या रिसर्च को लेके पहले से हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो नई शिक्षा नीति है और इसके तहत जो नया रिसर्च को लेके जो बातें कही गई हैं, वो एक तरह से उसको कहीं ना कहीं यूनाइट करता है कि आप एक ही अम्ब्रेला के नीचे रिसर्च के अलग अलग विंग्स होंगे, जिससे कि लोगों में एक दूसरे से इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन भी हो पाएगा। रही बात कि लोगों को, जो लोग अभी मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं जैसा कि इस देश में 29 ईयर्स जो मीडियन एज है, उसमें 65% पॉपुलेशन जो है वो 29 ईयर्स एज में है। तो मतलब ये युवाओं का जो देश है, इस युवाओं के देश में युवाओं को रिसर्च से कैसे जोड़ा जाए, उसमें मुझे मालूम चला है कि एक संस्थान जो कि जयपुर बेस्ड है, वो शोध से समृद्धि करके एक अभियान चला रहे हैं और उनका ये टारगेट है कि पूरे देश में कम से कम 1 लाख बच्चों को जो कि रिसर्च करना चाहते हैं, उनको कैसे सहायता प्रदान किया जाए। और उनका एक बड़ा अच्छा आइडिया है इसमें, जो कि मुझे अच्छा लगा, कि जो बच्चे जिस एरिया में जिस क्षेत्र से हैं, उस क्षेत्र के ही लोकल कॉलेज हों या मतलब यूनिवर्सिटीज़ हों, वहाँ जो टीचर्स हैं उनके साथ उनको कनेक्ट किया जाए और फिर उनको जो राष्ट्रीय लेवल के बड़े रिसर्च संस्थान हैं उनसे कनेक्ट किया जाए, जिससे कि उस जो जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं उनसे उनके रिसर्च में सही गाइडेंस मिल पाए, उनका रिसर्च अच्छा हो और साथ ही साथ जो रिसर्च हो उस रिसर्च की उपयोगिता हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि सोशल साइंसेज में हम बहुत से रिसर्च करते हैं, रिसर्च तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या उस रिसर्च की उपयोगिता कितनी है, कितना उसका यूज हो पा रहा है। बहुत से बार रिसर्च में भी ऐसी बातें आती हैं कि लोग एक ही चीज़ को बार बार रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसका कहीं कोई मीनिंग नहीं है। कुछ नया चीज़ हमको खोजना चाहिए, समाज के अलग अलग डायमेंशंस को देखनी चाहिए। सिमिलरली यदि साइंस की बात करें तो अभी प्रधानमंत्री जी ने लगातार जो जो कि कोविड का जो समय चल रहा है, उसमें ये बार बार आ रही थी कि नए युवाओं को आना चाहिए आगे। और आपको सपोज अभी वैक्सीन को लेकर बात चल रही है कि कोविड को के लिए जो वैक्सीन बनाई जाए, उसमें आप आगे आएँ और अपने आइडियाज़ को लाएँ और किस तरह से वैक्सीन्स डेवलप किया जाए और फिर मेडिकल साइंसेज में किस तरह से रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसको लेके एक बड़ा अच्छा ये चीज़ सोच से समृद्धि का रहा है कि लोगों को लोकल एरियाज़ में जो लोग हैं, जो बच्चे कि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनके पास वो सुविधा नहीं है कि वो देश के बड़े संस्थानों में आके रिसर्च कर पाएँ। वो यदि वो लोकल एरियाज़ में ही रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको उस तरह के रिसर्च के एरियाज़ में लोगों को बताना, उनको कोऑर्डिनेट करना और उस कोऑर्डिनेशन में जो लिंक होगा, उसमें ये लिंक होगा कि वहाँ के जो लोकल टीचर्स होंगे या लोकल रिसर्चर्स होंगे, उनसे के साथ उनको जोड़ा जाए और उनके थ्रू देश के जो और बड़े रिसर्च संस्थान से हैं उससे जोड़ा जाए। ये एक बड़ा अच्छा विचार है और ये आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि जो देश के बड़े रिसर्चर्स हैं,
जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अरविंद सुब्रमण्यम जी या फिर अमर्त्य सेन जैसे लोग जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनका उनका भी आइडिया ये था कि देश में रिसर्च की क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए, उसको लेके बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में यदि इसको प्रयास किया जाए और अगले एक टारगेट लेके बात करें कि एटलीस्ट जितने भी ज़िले हैं उसमें से कम स्टार्टिंग में कुछ कुछ 2-2 बच्चे 4-4 बच्चे को ही हम चूज़ करें और उनको हम गाइड कर पाएँ इसके थ्रू, तो ये एक बड़ा अच्छा कदम होगा और उनके लिए ये बहुत सहायक होगा और इस देश के लिए, समाज के लिए भी सहायक होगा।